राधे कृष्णा देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट व्रत की कथा। सज्जनों, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात दीपावली के अगले दिन यह अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर या उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृत्तासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए यह सब तैयार हो रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर वह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाकजाल में फंसकर सभी ब्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा, इंद्रजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने घर जाकर के सुमधुर पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा निर्मित और अर्पित पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल संपन्न समझ करके प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयंकाली बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, लेकिन तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वालवाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रजमंडल गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट नाम से मनाया जाने लगा। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, गोवर्धन की जय। जय 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 गिरिराज।